राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा फिर से 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पे आपको बता दूं कि एक पोलो रोड पे 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। देख सकते हैं तस्वीरें कि आज और कल दोनों दिन जिला अध्यक्ष, प्रधान महासचिव एवं प्रखंड अध्यक्ष के साथ ये प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। बात करेंगे आरजेडी के प्रवक्ता हैं प्रशांत मंडल, उनसे बात करेंगे। प्रशांत जी, किस तरीके की आज प्रशिक्षण शिविर में लोगों को गाइडेंस दिया जाएगा, क्या बताया जाएगा? देखिए, हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत क्या है, हमारी पार्टी की बुनियाद क्या है, हमारी पार्टी की स्थापना क्यों हुई है। राष्ट्रीय जनता दल को आप एक राजनीतिक पार्टी मात्र के रूप में नहीं देख सकते हैं। उन तमाम शोषितों, गरीबों, वंचितों, अक़लियतों की एक आवाज़ है, एक संघर्ष है, एक आंदोलन का प्रतीक है राष्ट्रीय जनता दल, जिन्हें समाज के अंतिम पायदान पर एक षड्यंत्र के तहत ढकेल दिया गया, जिनके अधिकारों का लगातार हनन किया जाता है। एक सामाजिक सौहार्द की जो इस देश की परंपरा रही है, उसको जो 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 ताकतें उसको कमज़ोर करने की कोशिश करती हैं, उसके खिलाफ एक आंदोलन के रूप में राष्ट्रीय जनता दल का जन्म हुआ है। तो इसी प्रकार हमारी जो पार्टी की जो मूल विचारधारा है, जैसे हम लोग अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, लोहिया को, जेपी को, कर्पूरी के अनुयायी हैं, लालू जी के नीति सिद्धांतों पर चलने वाली ये पार्टी है। तो हमारे कार्यकर्ता, सम्मानित कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो हैं वो इन बातों से अवगत हों, उनके पास तमाम आंकड़े हो, डाटा हो, हमारी क्या विचारधारा है उसके प्रति उनका समर्पण हो, उसको अच्छी तरह से वो समझ सकें और अपनी बातों में, चूँकि वो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, तो सुदूर गांव के इलाकों में जन जन तक इन बातों को, इन भावनाओं को, हमारी विचारधाराओं को वो अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचा सकें। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर इस प्रकार का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाता है। इससे पहले आपको याद होगा दक्षिण बिहार के जिलों को लेकर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था। आज उत्तर बिहार के जिलों का है। कुल 22 जिले हैं, 366 लोगों करीब, जो जिलाध्यक्ष, प्रधान महासचिव और प्रखंड अध्यक्ष है वो लोग आए हुए हैं। साथ ही साथ चूँकि एक राजनीतिक दल है तो हमेशा चुनावी मोड में तो रहना ही होता है। तो किस प्रकार हमारे कार्यकर्ता आज की जो चुनावी रणनीति होती है, आज जिस प्रकार से चुनाव लड़े जाते हैं, तो उसमें किस प्रकार से वो सक्षम हो, किस प्रकार से नई चुनौतियाँ दिन प्रतिदिन आती हैं, उसके प्रति उनको जागरूक करना, सचेत करना, उनको प्रशिक्षित करना, इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। किस प्रकार हम बूथ स्तर तक मजबूत हों, किस प्रकार हम जिला में मजबूत हो, किस प्रकार हम प्रखंड में मजबूत हो, किस प्रकार युवा अधिक से अधिक हम लोगों से जुड़े, इन्हीं सब बातों को लेकर ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। आपने चुनाव की बात की तो थोड़ा उपचुनाव से भी आ जाता है, क्योंकि बाई इलेक्शन होने वाले हैं, घोषणा हो गई, आप लोग ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, लेकिन जो आपके सहयोगी हैं गठबंधन दल कांग्रेस, वो खासा नाराज चल रही है ये उम्मीदवार की घोषणा से, और उनके जो दल के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं चेतावनी दे रही है आरजेडी को और कह रही है कि अगर आरजेडी नहीं मानती है, समय आज दिया है, डेडलाइन 4 बजे का डेडलाइन दिया, अगर आरजेडी नहीं मानती है तो उनके विरोध में उम्मीदवार उतारेंगे। देखिए, बिहार की जो जन आकांक्षा है, जो बिहार की जो जन भावना है, बिहार की जनता, खासकर युवाओं का जो स्नेह है, जो लगाव है, जो प्यार है, वो माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के साथ है। यहाँ के युवा, विशेषकर जो विगत विधानसभा चुनाव हुआ था 2020 का, आपने देखा था किस प्रकार युवाओं ने, जो उनकी जो एक घोषणा थी कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ तो कैबिनेट की पहली मीटिंग में अपने कलम से, पहले हस्ताक्षर से मैं 10 लाख सरकारी नौकरी दूंगा। तो इस प्रकार जो युवा जो जुड़े थे राजद से, तो जो और महागठबंधन का नेतृत्व करता और गठबंधन का चेहरा भी माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी थे। तो इन्हीं जन आकांक्षाओं को, ये जो 2 उपचुनाव हो रहे हैं ना, इसे मात्र एक छोटा सा 2 उपचुनाव नहीं समझा जाए। एक तरह से ये बिहार में सत्ता परिवर्तन की बयार बहाने वाली एक चुनाव साबित हो सकता है। हम लोग इसी रूप में देख रहे हैं इसको। तो जो जनता की भावना है, जो ग्राउंड लेवल पे जो जनता है उनकी भावना है, उसी का ख्याल रखते हुए और शीर्ष नेतृत्व में निश्चित रूप से बात हुई है। उसी के बाद किसी प्रकार का भी डिसीजन लिया गया है। महागठबंधन में कांग्रेस भी है, माले भी है, लेफ्ट की 3 पार्टियां शामिल हैं, तो सबसे बातचीत हुई है, उसी के बाद निर्णय लिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण है, बिहार की जो 12 करोड़ जनता है, उनकी जो जन आकांक्षा है, उनकी जो जन भावना है, उसी का कद्र करते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने दोनों सीटों पर जो 2 उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर अपने उम्मीदवार को दिया है। और आप साथ ही साथ ये भी देखिए, कुशेश्वर स्थान सुरक्षित सीट है, वहां से हमने गणेश भारती सदा जी को, जो मुसहर जाति से आते हैं, समाज के अंतिम से अंतिम पायदान में जो व्यक्ति खड़ा है, उसको हमने चुनाव लड़ने का इस बार अधिकार दिया है, उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। तो राष्ट्रीय जनता दल पहले भी इस प्रकार की गतिविधि करती रही है, कर रही है। साथ ही एक थोड़ी छोटी सी बात है, साथ ही हमने जो आपको तारापुर में जो अपने कैंडिडेट को उतारा है,
अरुण शाह जी को, वो भी लंबे समय से राजद के साथ रहे हैं, बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, मुझे लगता है 25-30 साल से राजद के कार्यकर्ता रहे हैं। तो इस प्रकार के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं और जो जमीन की भावना है, उसी का ख्याल रखते हुए राजद ने अपने दोनों उम्मीदवार इस बार तय किए हैं। नहीं, ये तो आपने ना कहा कि राजद ने दोनों उम्मीदवार तय किए अपने स्तर, लेकिन क्या लगता है जो परफॉर्मेंस था कांग्रेस का 2020 विधानसभा चुनाव में, लगभग 70 सीटें उन्हें दी गई थी और वो 20 पे सिमट गई थी, क्या उसको भी देखते हुए इस उपचुनाव में मद्देनजर ये रखा गया कि नहीं आरजेडी अपनी कैंडिडेट? देखिए, शीर्ष नेतृत्व के बीच में इस प्रकार की बातें निश्चित रूप से हुई होंगी, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो जन आकांक्षा है, जो जन भावना है, जो बिहार की जनता की चाह है, चाहत है, जो उनका स्नेह प्यार लगाव जो माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के साथ है, हम लोगों ने विशेष रूप से उसी चीज़ को ध्यान में रखा है और ये निर्णय लिया है। हमने पहले भी जैसे गठबंधन, हम लोग हमेशा से कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहे, पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने उन्हें 70 सीट दिया था, लड़े थे वो 70 सीट पे। इस बार चूंकि जन आकांक्षा जन भावना राजद के साथ है, वो माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का चेहरा स्वीकार कर रहे हैं, उनका चाह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, तो उसी चीज़ को देखते हुए जन आकांक्षा को ही ध्यान में रखते हुए राजद ने दोनों सीट पर दिया है और सब आपस में बातचीत करके ही सहमति से तय आप किया गया। कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व से तय करके ये बात हुई है, लेकिन कांग्रेस तो लगातार ये कह रही है कि गठबंधन धर्म नहीं निभाया गया है, गठबंधन धर्म का अपमान किया गया है। देखिए, हर दल चाहता है कि उसके कार्यकर्ता लड़े, स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस भी यही चाहती होगी। विगत विधानसभा में वो कुशेश्वर स्थान से लड़ी थी, लेकिन ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन अभी आपकी जो वास्तविकता अभी है, जो परिस्थिति है, जो बिहार की जनता की मांग है, जो उनकी आकांक्षा है, उनका भी ख्याल रखना है। इसलिए निश्चित रूप से बातचीत करके ही तय किया गया है और मुझे लगता है कांग्रेस भी बातचीत अगर हो गया तो फिर इस तरीके का बयान क्यों आ रहा है? देखिए, अब पार्टी में विधानमंडल के कांग्रेस के विधानमंडल के अध्यक्ष बिल्कुल, ये कह रहे हैं, अजीत शर्मा कह रहे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ये कह रहे देखिए, हैं। लोकतांत्रिक पार्टी है, सब लोग अपना पक्ष रखेंगे ही, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार भी है, कोई अपने आप को कम तो करेगा नहीं, सही बात है। लेकिन कांग्रेस भी समझेगी इस बात को, जन आकांक्षा जो है, जो जन भावना डेडलाइन है, दिया गया है 4 बजे तक। बिल्कुल मुझे ज्ञात है, देखा जाएगा उसमें भी रिस्पॉन्ड करेंगे हम लोग, आने बात होगी। लेकिन ये तय है, कांग्रेस इस बात को समझेगी, कांग्रेस को निश्चित रूप से ये बात समझ में आएगी कि जो जन आकांक्षा है, जो जन भावना है, उसका कदर कांग्रेस भी करेगी। और ये सिर्फ चुनाव नहीं, देखिए, जो देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, नौजवान खतरे में है, नौजवानों का भविष्य खतरे में है, महिलाओं की, मतलब ये मान लेना कि अगर कांग्रेस वहां से उतरती तो हार जाती। ये कोई कह रहा है बिना, अगर कोई तभी तो आरजेडी ने दोनों अगर कोई उतारा ना अपने देखिए, उम्मीदवार को। हर पार्टी का अपना एक सिस्टम होता है। हमने कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के साथ जन आकांक्षा है, बिल्कुल। तो क्या ये मान लिया ना जाए कि कांग्रेस अगर उम्मीदवार उतारती तो वहां से फिर से नहीं जीतती? अब ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस उतारती। अब चूंकि हमारा कैंडिडेट है तो हम तो ज़्यादा उसी पर फोकस करेंगे ना। हमारा जो फीडबैक आया, हमारे पास जो फीडबैक आया, हमने उसको आपस में बातचीत की है, उस हिसाब से डिसीजन लिया और अपना कैंडिडेट वहाँ पर दिया है। बहुत सक्षम है हमारा कैंडिडेट, बहुत मजबूती से हम लोग लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग दोनों सीट, उपचुनाव जो दोनों जगह हो रहे हैं, वो सीट हम लोग निकाल रहे हैं और ये बहुत बड़ा संदेश बिहार में और बिहार की जनता को जाने वाला है इस बार। तो आपने सुना, सीधे तौर पे इनका कहना था कि जन आकांक्षा को देखते हुए जो 2 उम्मीदवार उतारे गए हैं उपचुनाव को लेके, और ऐसा जो अगर कहा जा रहा है कि गठबंधन धर्म नहीं निभाया गया है, तो जो शीर्ष नेतृत्व तय किया गया है कांग्रेस की तरफ से, तभी ये घोषणा की गई है कि राष्ट्रीय जनता दल दोनों जगह अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और हालांकि इससे महागठबंधन में किसी भी तरीके का कोई मतभेद नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि लगातार कांग्रेस के जो शीर्ष नेता जो हैं वो लगातार ये बयान दे रहे हैं कि जो आरजेडी ने किया है वो बिल्कुल सही नहीं किया, उन्होंने गठबंधन धर्म नहीं निभाया है। हालांकि लालू प्रसाद यादव का भी एक स्टेटमेंट आया है, उसमें साफ शब्दों में कहा है कि शीर्ष नेतृत्व के तय करने के बाद ही आरजेडी अपनी उम्मीदवार उतारी है और इनका कहना है कि उपचुनाव में दोनों सीट आरजेडी के खाते में आ रही है। अब देखने वाली बात है कि कौन इस बाई इलेक्शन में बाजी मारता है। इससे जुड़ी तमाम खबरें लाइव बिहार देते रहेगा। विकल इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।